इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ि व नहौ अनिल मुनकर। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम मेरी मुअज़्ज़ज़ात माओं और बहनों, इस्लामी सियासत के अंदर दीन और दुनिया इस अंदर कोई तफरीक नहीं। इस्लामी सियासत के मातहत जो मुल्क कायम होंदा है, जो रियासत वजूद के अंदर आंदी है, इस्लामी सियासत के तहत उस रियासत के अंदर हमदर्दी, खैर खाही, रवादारी, अखुवत और एक दूसरे के नाल तामन, ये सारिया चीज़ां उस रियासत के अंदर, उस मुल्क के अंदर नज़र आंदियां ने। तो इस्लामी सियासत के अंदर दीन और दुनिया इन्हां दे दरम्यान कोई तफरीक नहीं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं मुख्तसर वक़्त के अंदर चंद चीज़ां बयान करांगा कि बाद लोगों का ये नज़रिया है, उन्हां दी सोच और फिक्र है कि इस्लाम जिहड़ा है वो हुकूमत करन दे बारे
ज़्यादा रहनुमाई नहीं करता, या हुकूमत करना, सरबराही करना ये अहले इलम लोगों का काम नहीं, बल्कि दुनियादार लोगों का काम है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, इस चीज़ को समझ के जाना है कि इस्लामी सियासत के अंदर दीन और दुनिया इस दे दरम्यान कोई तफरीक नहीं, कोई फ़र्क नहीं। सही बुखारी के अंदर रवायत है, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कानत बनु इसराइल तसूसुहुम अल अंबिया। फरमाया बनी इसराइल के अंदर हुकूमत करने वाले, तसूसुहुम सियासत विचों लफज निकलिया है। फरमाया बनी इसराइल के अंदर जिन्होंने लोगों ने हुकूमत की थी, सल्तनत और बादशाहत जिन्होंने नसीब हुई, वो आम लोग नहीं सन, बल्कि इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल के अंदर हुकूमत करने वाले अंबिया सन। और आपने फरमाया कुल्लमा हालाका नबीयुन खालफहु नबिया, जदों एक नबी चला जाता अल्लाह रहीमो करीम दूसरे नबी नूं मबूस फरमा देंदे। ते जिस कौम और जिस बरादरी और जिस रियासत की हुकूमत किसी नबी के हाथ के अंदर होए, ते मेरे अजीज मेरे भाई, वो नबी की जिहड़ी सियासत है या वो नबी की जो हुकूमत है या अहले इलम की जो हुकूमत, नेक लोगों की जो हुकूमत है, उस दे अंदर दावत व इस्लाह नजर आएगी। अंबिया का यह मिशन सी कि उन्होंने अपनी सल्तनत, अपनी हुकूमत के अंदर रवादारी, हमदर्दी, अखुवत, भाईचारा कायम किया। और इस दे नाल नाल अंबिया ने इस्लाम नूं नाफज किया और अहले इस्लाम की हिफाजत भी की, उन्हां दे माल की भी हिफाजत की, उन्हां दी जान की भी हिफाजत की। और इस दे नाल नाल अंबियाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के नाल खैर खाई की। और अगर तुसी बात करो इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वक़्त मुख्तसर होंदा है, मैं इधर उधर की बात नहीं करता। असल एहो चीज़ बयान करना चाहना कि इस्लाम ने, प्यारे पैगंबर ने, कुरान ने हर मामले के अंदर मेरी और तेरी रहनुमाई फरमाई है। और जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत की बात आए, आप दे इंसाफ की बात आए, आप दी हुकूमत और सल्तनत की बात आए, ये भी रवायत सही बुखारी के अंदर है कि सोने नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल आपनू शरबत पेश किया गया। आपने शरबत पी लिया, शरबत बच गया, और आपने दाई जानब सजी साइड पे एक बच्चा बैठा है और आपकी खब्बी साइड पे बुजुर्ग बैठे ने। और मैं हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह के बारे पढ़िया, उन्होंने सही बुखारी की शरह के अंदर नकल किया है कि आपके खब्बी साइड पे बैठने वाला आम सहाबी नहीं, बल्कि सैयदना खालिद बिन वलीद जैसे किबार सहाबा इकराम मौजूद ने। हत्ता कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो वो भी मौजूद ने, लेकिन खब्बी साइड दे। तो यह भी मजलस का एक अदब है कि जदों मजलस के अंदर किसी शय नूं तकसीम करना होए, मेरे भाइयों इन्हां चीज़ों नूं याद किया करो। घर के अंदर खैरो बरकत अगर चाहते हो, ये उसूल और ज़ाब्ता याद कर लो कि अगर 5-7 आदमी, 5-7 लोगों की मजलस मौजूद है, खाने पीने का कोई इंतज़ाम है, तो सजी साइड तो शुरू किया जाए।
तो सोने नबी ने अपने सजी साइड से देखा एक बच्चा है और बादा ने लिखा है कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सन। 12 लोग कोई भी सहाबी होए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदलो इंसाफ कायम किया और आपने फरमाया अताज़ानु ली अन ओतिया हा उलाई, ए मेरे बेटे, ए मेरे बच्चे, क्या मैनू इजाज़त है कि मैं इन्हां बजुर्गों को शरबत दे देवां? ए जिहड़े बजुर्ग हस्सियां मेरी खब्बी साइड ते मौजूद ने, इन्हां नूं मैं शरबत पिला देवां? मैं कुर्बान जावां उस बच्चे की अजमत तो, मैं कुर्बान जावां उस बच्चे की अजमत और शान तो। वो सहाबी रसूल वो मासूम बच्चा की कहता है, कहता वल्लाही या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह दे रसूल, ये किवें हो सकता है कि मैं तुहाडा झूठा इसनू नोश ना करा, इसनू कबूल ना करा? ए महबूब पैगंबर, बुजुर्ग अपनी जगह ते, एहतराम अपनी जगह ते, लेकिन ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शरबत के उत्ते मैं अपने आप तो इलावा किसी और नू तरजीह नहीं दे सकता। मेरी ख्वाहिश, मेरी आरजू, मेरी तमन्ना यहो ही है कि ए शरबत जूठा मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जूठा खुद पी लवां। हदीस के अल्फाज ने फतल्लहू फी यदिही, सोने नबी ने उस बच्चे को मजबूर नहीं किया, उससे सख्ती नहीं की थी। फतल्लहू फी यदिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदालत कायम की थी, इंसाफ कायम किया और महबूब पैगंबर ने वो शरबत उस मासूम बच्चे के हाथ के अंदर दे दिता और दस दिता कायनात के अंदर कि अगर कोई आदमी अमन चाहता है, रियासत के अंदर अमन चाहता है, लोगों के अंदर अमन चाहता है, मुसलमानों के अंदर, तो फिर इंसाफ कायम कर दिता जाए। जिस तरह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रियासत मदीना के अंदर इंसाफ कायम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूर नहीं किया और उस बच्चे ने भी वादे अल्फाज बयान किए कि अल्लाह के रसूल, मैं इस शरबत नू खुद पीना चाहना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मुंह मुबारक इस शरबत के नाल लग चुकिया है, मैं खुद इसकी बरकत हासिल करना चाहना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो शरबत उस बच्चे को पिला दिता। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस्लामी रियासत के अंदर अदलो इंसाफ ये बहुत बड़ी और माना खेज बात है। और असी बात करिए सहाबा कराम दी, असी बात करिए अंबियाए कराम दी, लेकिन जदों असी, मैं क्योंकि किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, मैं उमूमी बात करना चाहना कि मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, इस्लाम नू देखा जाए, दीन नू देखा जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नू देखा जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह इंसाफ किया। आन वाले आए, उन्होंने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मसला रखिया, फरमाया अल्लाह के रसूल, साड़ी नक कट जाएगी अगर इस खातून का हाथ कट दिता गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतगय्यर होया, तब्दील होया। आपने फरमाया इन्नमा अहलकल्लज़ीना क़ब्लकुम, फरमाया तुहाडे तो पहले लोग इस तरह हलाक होए, इस तरह बर्बाद होए कि उन्हां लोगों के अंदर अगर कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी जुर्म करदा उसनूं मुआफ़ कर दिता जाता। वाइदा सरका फ़ीहिमुज़्ज़ईफ़ अकामू अलैहिल हद, अगर कोई कमज़ोर आदमी जुर्म करदा, कोई कमज़ोर आदमी गलती करदा, उस उत्ते हद नाफज कर देंदे। सोने नबी ने फरमाया वईमल्लाह, अल्लाह दी कसम है
लौ अन्ना फातिमता बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा, अगर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी फातिमा बिनते मुहम्मद भी चोरी कर दी, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भी हाथ कट देंदा। ये अदल है, ये इंसाफ है। और अज दे दौर के अंदर अगर कोई आदमी कहे कि इस्लाम ने साड़ी रहनुमाई नहीं की थी, इस्लाम ने सानू दसिया कोई नहीं, कुरान के अंदर सानू इसकी रहनुमाई नहीं मिलती, मेरे अजीजों मेरे भाइयों साढ़े अपने इलम की कमजोरी है। कुरान और हदीस उठा के देखो, ये सारिया चीज़ां नज़र आन गियां, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर नज़र आन गियां कि इमानतदारी होए, दयानतदारी होए। ईमानदारी, दयानतदारी, अल्लाह के नबी ने फरमाया 1400 साल पहले फरमाया, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, फरमाया जो आदमी ईमानदार नहीं उसका कोई ईमान नहीं। वला दीना लिमन ला अहद लहू, फरमाया जेड़ा बंदा वादा करके वादा तोड़ देंदा है, मुकर जाता है, अपने मुसलमान भाई दे नाल बद अहदी करता है, कायनात दे इमाम ने फरमाया उस दे दीन दा भी कोई एतबार नहीं। असी अपने गिरेबान दे अंदर झांकीए मेरे अजीजों मेरे भाइयों, असी अपने हुक्मराना नू पिटने आ, उन्हां नू बुरा भला कहने आ, लेकिन असी अपने गिरेबान के अंदर झांक के अपने आप नू नहीं देखते कि आया कि मेरे अंदर अमानत किस कदर है, मेरे अंदर दयानत किस कदर है, मेरे अंदर वादे की पासदारी किस कदर है। हर आदमी अपने गिरेबान के अंदर झांक के अंदाज़ा लगा सकता है। मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम का तज़किरा करके कि जदों हज़रत मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम अल्लाह के नबी ने, कोई छोटी शख्सियत नहीं, छोटी हस्ती नहीं, अल्लाह के नाल हम कलाम होने वाली ज़ात हज़रत मूसा अलैहिस्सलात वस्सलाम ने जिस वक़्त औरतों नूं और उन्हां दे जानवरां नूं पानी पिलाया, ये कुरान का फैसला है और कुरान ने दस दिता है जिस आदमी दे कोल कोई ओहदा होए, कोई हुकूमत होए, कोई सल्तनत होए, कोई जिम्मेदारी होए, उसनूं चाहिए है कि वह लोगों की खिदमत करे, लोगों की खिदमत करे। इन्ना खैरा मनिस्ताजरतल कवियुल अमीन, अल्लाह ताला ने आयत मुबारक के अंदर दो वसफ बयान किए ने। अगर कोई आदमी मुलाजम है, कोई आदमी जिम्मेदार है, किसी इदारे के अंदर काम करता है, अल्लाह का कुरान बयान कर रहे हैं कि उसके अंदर दो औसाफ होने चाहिए ने, दो वसफ होने चाहिए ने, एक ईमानदार होए और दूसरा उसके अंदर सलाहियत भी होए। सलाहियत होए उस ओहदे के अंदर, उसकी सलाहियत होए, बासलाहियत होए, उसकी बात के अंदर वजन होए, उसनूं लोगों के उमूर, लोगों की जरूरियात के बारे मुकम्मल तौर पर आगाही होए। इन्ना खैरा मनिस्ताजरतल कवियुल अमीन, फरमाया वो आदमी ईमानदार भी होना चाहिए है और सलाहियत वाला भी होना चाहिए है। आज असी हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे जिक्र ते करने कि सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी हुकूमत, अपनी सल्तनत के अंदर अमनो अमान कायम किया, अदलो इंसाफ कायम किया, भाईचारा और अखुवत कायम की है। लेकिन मेरे अजीज मेरे भाई सानू गौर करना चाहिए है कि आया कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा नाम लेना तो बहुत आसान है कि असी उन्हां दी सीरत नूं भी अपनाया है, कि असी उन्हां दी सीरत नूं भी अपनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का जज्बा देखो। मदीने के अंदर जिस वक़्त खौफ व हरास कायम होया, मदीने के लोग परेशान ने कि शायद दुश्मन हमला करने वाला है। बुखारी शरीफ के अंदर रवायत हज़रत अनस बयान करते ने, सोने नबी दे औसाफ बयान करते ने। एक बादशाह, एक हुक्मरान दे औसाफ बयान करते ने कि अशजा अन्नास
व अहसन अन्नास मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात दे नालों ज़्यादा खूबसूरत और पूरी कायनात के अंदर सब तो ज़्यादा बहादुर अगर कोई शख्स है तो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। बहादरी किस कदर है कि मदीने के अंदर खौफो हरास है। अल्लाह सानू इस तरह का हुक्मरान नसीब फरमाए। मेरे अजीजो मेरे भाइयों तन्हाई के अंदर दुआ कीता करो। जिस तरह असी अपनी कारोबार के बारे फिक्र करने अपनी औलाद के बारे फिक्र करने अपने दुकान के बारे फिक्र करने ये मुल्क भी मेरे भाइयों साडा अपना ज़ाती घर है। इस दे इदारे वो साडे अपने इदारे ने। मुल्क के अंदर तोड़ फोड़ करना, मुल्क के अंदर अफरा तफरी मचाना मेरे भाइयों ये एक मुहिब्बे वतन आदमी की निशानी नहीं। मुहिब्बे वतन वो है कि जिस तरह बंदा अपने कारोबार की हिफाजत करता है, अपने जान और अपनी माल की हिफाजत करता है, जिस तरह अपनी औलाद की हिफाजत करता है, मुहिब्बे वतन वो है जो अपने मुल्क की भी हिफाजत करे। ये मुल्क साडा घर है, इस मिट्टी साड़ी अपनी मिट्टी है, इस दे नाल मुहब्बत की जाए, इस दे नाल प्यार किया जाए। मदीने दे लोग परेशान, हदीस दे अल्फाज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो अगे अगे ने। रात दा वक़्त है, रात की तरीकी है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तबरा अल खबर मौके मुनासब की तहकीक की थी। तहकीक करने तो बाद सहाबा बयान करते ने वाहु अला फ़रासिन लि अबी तलहा और यन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तलहा के घोड़े से सवार ने और घोड़ा नंगी पीठ, उसकी नंगी पीठ से अल्लाह के नबी सवार ने। वफ़ी उन्हों के ही सईफू कायनात दे इमाम दे गले दे अंदर तलवार है और आपने फरमाया लम तुराऊ ए अहले मदीना जाओ जाके आराम नाल सो जाओ, मदीने नू कोई खतरा नहीं, मदीने नू कोई खौफ नहीं। ये जर्री और बहादुर लीडर की निशानी है जो अपनी रिआया की हिफाजत करता है, उन्हों की जान की भी हिफाजत, उन्हों के माल की भी हिफाजत, उन्हों की इज्जत आबरू की भी हिफाजत करता है। सैयदना फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे एवें तो नहीं जुमला मशहूर होया कि फुरात के किनारे दे अगर किसे हिरन नू किसे बेड़िए ने पकड़ लिया तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु क़यामत दे दिन उसका भी हिसाब देगा। अज मुसलमान बकरी होए या हिरन होए, जो मैं पढ़िया उस दे अंदर हिरन का जिक्र है, हुक्मरान सहाबा उस दे अंदर हिरन का जिक्र है। हिरन और बकरी इको ही नस्ल है। मेरे अजीजों मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों मेरी माओ मेरी बहनों, मैं दसना चाहना वा कि वो बहादुर वो जर्री वो इंसान मुसलमान का लीडर हो सकता है, अहले ईमान का लीडर हो सकता है। अगर फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे हर आदमी आके नारे लगाए कि हज़रत उमर फ़ारूक ने इस तरह अदालत की थी, इस तरह इंसाफ कायम किया, इस तरह रियाया की हिफाजत की थी, तो मेरे भाइयों उन्होंने सीरत भी तो अपनानी चाहिए ना। सिर्फ वाक़यात की हद तक कि फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने किस कदर इंसाफ किया। मैं कुर्बान जावा फरूक आजम की सीरत तो अल्लाह सानू ऐसे हुक्मरान नसीब फरमाए और सानू अपने आप नू भी तब्दील करने की तौफीक अता फरमाए। फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु दा कानून है जिस घर के अंदर बच्चा पैदा हो जाए और दो छुड़ान तो बाद उस बच्चे का वजीफा मुकर्रर कर दिता जाए। फरूक आजम हज़रत अब्दुर्रहमान इबन औफ दे नाल रात की तरीकी दे अंदर लोगों की खैर खाई और लोगों की खिदमत वास्ते बाहर निकले ने। मदीने तो बाहर ताजरां दा काफला उन्होंने मदीने तो बाहर पड़ाव किया। हज़रत अब्दुर्रहमान इबन औफ दे नाल अमीरुल मोमिनीन रात की तरीकी दे अंदर मेरे अजीजों लोगों की खैर खाई वास्ते लोगों की खिदमत वास्ते बाहर निकले ने। देखिया कि बच्चा एक खैमे के अंदर रो रहा है,
अमीरुल मोमिनीन ने आवाज़ दी कि ए खातून इस बच्चे नू चुप कराओ। वो बच्चा मुख्तसर 3 तो 4 मरतबा रोया। अमीरुल मोमिनीन ने आखिरकार उस खातून नू कहा कि अल्लाह कोलों डरो, इस बच्चे नू खामोश कराओ, की वजह है? उसनू नहीं पता कि मैं अमीरुल मोमिनीन दे नाल गुफ्तगू कर रही हाँ। अमीरुल मोमिनीन दे नाल गुफ्तगू हम कलाम करना, इस औरत नू कोई शऊर नहीं, कोई पता नहीं। इस खातून ने क्या कि बात ये वे कि अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कानून बनाया है कि बच्चे का वजीफा मुकर्रर किया जाएगा। उसके दुध छुड़ाने तो बाद, दुध वाली मुद्दत तो बाद, तो मैं अपने बच्चे नू दुध छुड़ाना चाहनी हाँ। फरूक आज़म ने पूछा कि खतून इस बच्चे की उम्र कितनी है? वो माँ कहने लगी कि इसकी उम्र चंद माह है, 2 साल मुकम्मल नहीं, चंद माह ने सिर्फ वजीफा हासिल करने की खातर मैं अपने बच्चे का दुध छुड़ाना चाहनी हाँ। फरूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुबह की नमाज मस्जिद नबवी के अंदर पढ़ाई। ऐ ने मेरे अजीज़ों, साढ़े हुक्मरान जेड़े इमामत भी करवाते मुसल्ले रसूल ते और मुसलमाना की हिफाजत भी करते, उन्हों की माल, उन्हों के जान, उन्हों के इज्जत आबरू की हिफाजत भी करते। सुबह की नमाज पढ़ाई। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते ने सारी नमाज के अंदर अमीरुल मोमिनीन रोंदे रहे, उन्होंने हिजकी बन गई, कुरान की तलावत करना मुश्किल हो गई। सलाम फेरन तो बाद ऐलान कर दिता कि पता नहीं किन्ने ही बच्चे इसकी वजह के नाल मौत के मुंह के अंदर चले गए होंगे। अमीरुल मोमिनीन की तरफों ऐलान है कि अज तो बाद जिस मुसलमान के घर बच्चा पैदा होएगा, पैदा होने तो फौरन बाद उसके वास्ते वजीफा मुकर्रर हो जाएगा। लोगों की खैर खाई करने वाले, उन्हों की देखभाल करने वाले, उन्हों की इज्जत आबरू की हिफाजत करने वाले साढ़े हुक्मरान इस तरह के हुक्मरान सन। फरूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने अदालत कायम की थी, उन्होंने इंसाफ कायम किया, उन्होंने लोगों की इज्जत आबरू की हिफाजत की थी इस्लामी उसूलों के मुताबिक। उन्होंने इस्लाम नू नाफज किया, शरीयत नू नाफज किया और दस दिता कि इस्लामी सियासत के अंदर दीन और दुनिया के अंदर कोई तफरीक नहीं। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं की बयान करना चाहना, मैं ये दसना चाहना कि साढ़े मुल्क ये रियासत ये साड़ी अपनी रियासत है, ये मुल्क साड़ा अपना घर है, क्योंकि इसके अंदर इसकी मट्टी वो साड़ी मट्टी है। इस मुल्क की हिफाजत करना मेरी और तेरी जिम्मेदारी है। जिस तरह मेरे भाई असी अपने कारोबार, अपने माल जान, अपनी औलाद की हिफाजत करने, इस तरह इस मुल्क की हिफाजत करना मेरी तेरी जिम्मेदारी है। खिदमत खलक, मखलूक की खिदमत करना ये मेरा और तेरा मिशन होना चाहिए है। मेरा और तेरा मिशन देन वाला होए, लैन वाला ना होए। ये सोने नबी ने दसिया है, आपने फरमाया देने वाला हाथ और लैन वाले हाथ नालों बेहतर है। आपने देन वाले दी मेरे भाइयों फजीलत बयान की थी है, लैन वाले दी आपने फजीलत बयान नहीं की थी। मंगन वाले दी आपने फजीलत बयान नहीं की थी। सोने नबी ने देन वाले दी फजीलत बयान की थी है। वअनफिकू खैरन लिअनफुसिकुम, कायनात दे इमाम ने फरमाया, ए मुसलमानों, अगर तुसी अल्लाह दे रास्ते दे अंदर माल खर्च करोगे, अपने मुसलमान भाई की हिफाजत करोगे, उसकी इज्जत आबरू की हिफाजत करोगे, उसकी तंगी दे वक्त काम आओगे, फरमाया खैरन लिअनफुसिकुम, इसका तुहानू अपना ही फायदा है, थोड़ा अपना ही फायदा है। वमन यूका शुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफलिहून, अल्लाह दा कुरान बयान कर रहा है। अल्लाह फरमा रहे ने जेड़ा बंदा बुखल तो बच गया, कंजूसी तो बच गया, जो बंदा माल जमा करन तो बच गया, अल्लाह ताला बयान फरमा रहे ने ये आदमी कामयाब हो जाएगा। कामयाबी और कामरानी जमानत है उस बंदे दी जो बंदा बुखल तो बच जाए, कंजूसी तो बच जाए। मैं किसी और दे बारे नहीं, साढ़े हाँ
मैं भी उस अंदर शामिल हाँ। अगर किसी दे कोल ओहदा आ जाए, मेरे भाईओ मैं किसी एक दा नाम नहीं लेना चाहता, मैं दसना चाहना कि असी अपनी सलाह करिए। अगर मेरे कोल कोई ओहदा आ जाए, मेरे कोल कोई अच्छी जॉब आ जाए, नौकरी आ जाए, अल्लाह दी कसम मेरी सोच की बन गई है। मेरी सोच ये है, अच्छा बेहतरीन नौकरी आ गई है तो हुण माल किस तरह जमा करना है, रुपया पैसा किवें जमा करना है। मेरे भाईओ जदों एक आदमी दी निगाह दूसरे मुसलमान भाई दी जेब से चली जाए, उसके माल दे उत्ते चली जाए, खिदमत का जज्बा किवें पैदा हो सकता है। खिदमत का जज्बा पैदा नहीं हो सकता जदों मेरी निगाह दूसरे मुसलमान भाई की जेब से होएगी। खिदमत का जज्बा पैदा होएगा तो पैदा उस तरह होएगा जिस तरह सैयदना फरूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हो ने लोगों की खिदमत करके दसिया। कोई लालच नहीं, कोई तमा नहीं, कोई फिक्र नहीं, सिर्फ एक ही फिक्र है कि मुसलमाना की खिदमत करनी है, अहले इस्लाम की खिदमत करनी है। अमीरुल मोमिनीन रात की तरीकी के अंदर तुहानू सारिआं नू पता है, सानू सारिआं नू पता है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु रात के टाइम मुसलमाना की देखभाल वास्ते निकले ने। एक घर के अंदरों खातून के रोन की आवाज़ आई, खातून के रोन की आवाज़ आई। वो औरत अपने खामद की जुदाई के अंदर अरबी के अंदर अशार पढ़ रही है। उसका खामद जिहाद वास्ते निकले, वो औरत रो रही है। अमीरुल मोमिनीन दे सीने के अंदर इंसान जैसा दिल है, मुसलमान का दिल है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन परेशान हुए, अपनी लखते जिगर सईदा हफ्सा नू बुलाया। हफ्सा मेरे महबूब पैगंबर दी प्यारी बीवी, उम्महातुल मोमिनीन फरूक आजम दी बेटी, अपनी बेटी नू बुलाया और फरमाया हफ्सा एक मसला पेश आया है। एक नौजवान औरत होए, उसका खामद भी मौजूद होए, अपनी खामद की गैर मौजूदगी के अंदर नौजवान औरत कितनी देर वास्ते सब्र कर सकती है। बेटी शर्मा गई, बाप के सामने शर्मा गई, शर्मो हया दी पैकर उम्महातुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा शर्मा के क्या कि अबू जी एक महीना भी हो सकता है, इसकी कैफियत मुख्तलिफ हो सकती है, हर औरत की अलग अलग कैफियत है। अबू जी एक महीना भी सब्र कर सकती है, 2 महीने भी सब्र कर सकती है, 3 महीने भी सब्र कर सकती है, लेकिन चौथा महीना उस उत्ते बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरता है, बहुत ज़्यादा गिरां गुजरता है। मेरे हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हो ने उस खातून की दर्द नू समझिया, उसकी फिक्र नू समझिया, उसके रोने नू समझिया, उसकी परेशानी नू समझिया। ऐलान कर दिता कि वो लोग जो जिहाद वास्ते निकले ने मुजाहिदीन, उन्हां वास्ते जरूरी है कि हुकूमती सरपरस्ती के अंदर उन्होंने चौथे महीने के अंदर छुट्टी दे दी जाए, वो अपने घर के अंदर आन। 3 महीना तो ज्यादा कोई भी मुजाहिद अल्लाह के रस्ते के अंदर जिहाद करने वास्ते गया है, अल्लाह के अलम नू बुलंद करने वास्ते गया है, लेकिन चौथे महीने के अंदर उसनू सरकारी तौर पर छुट्टी मिल जाएगी, वो अपने घर के अंदर आके रात गुजारे। ए फरूक आजम की सीरत है, मुसलमान हुक्मरान की सीरत है, जिसने एक औरत की दर्द नू समझिया, जिसने एक औरत की तकलीफ नू समझिया, उसकी परेशानी नू समझिया। लेकिन अज देखो मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मुसलमान मासूम बच्चे भुख की वजह के नाल, औरतां परेशान, मेरे बुजुर्ग परेशान, मेरे नौजवान परेशान। हाथ के अंदर डिग्री मौजूद है, तालीम भी मौजूद है, लेकिन मेरे अजीज मेरे भाई कारोबार के हवाले के नाल परेशान, रिज़्क के हवाले के नाल परेशान, और इस अलावा दीगर सानू बहुत ज़्यादा परेशानियाँ कि कोई आदमी रात के वक्त सफ़र करना मुहाल है, दिन के उजाले के अंदर सफ़र करना मुहाल है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, प्यारे पैगंबर ने उसूल दसिया
कि अमनो अमान इस तरह कायम होंदा है। आपने फरमाया क़यामत दे दिन मैं ऐसे लोगों को देखांगा, उन्होंने अपने सिर दे उत्ते ऊंट उठाया होएगा, किसी ने अपने सिर दे उत्ते बकरी उठाई होएगी, किसी ने अपने सिर दे उत्ते गाय उठाई होएगी। कायनात दे इमाम ने फरमाया, सोने नबी ने फरमाया, वो बकरी उसके सर दे उत्ते बोल रही होएगी, ऊंट भी बिल बुला रहा होएगा, गाय भी बिल बुला रही होएगी। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, इसने बकरी हथियाई होएगी, इसने ऊंट हथियाया होएगा, डकैती दे नाल, चोरी दे नाल, इसने खियानत दे जरिए लोगों का माल हथियाया होएगा, माल इसके सिर दे उत्ते होएगा और ये उस मालिक नू तलाश कर रहा होएगा। सोने नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमनो अमान दे उसूल बयान फरमाए। आपने फरमाया अमनो अमान इस तरह पैदा होएगा, किसी दे नाल खियानत ना की जाए, चोरी ना की जाए। ओ मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, ओ मेरे नौजवान जो चोरी करन दे अंदर जरा भी नहीं सोचते, जरा भी नहीं सोचते, किसी दी मोटर उतार लई। इस तो बड़ी बदबख्ती क्या है, मस्जिद के अंदर आए और किसी का जूता जरा वो चुरा के चले गए, मस्जिद की टूटी उतार लई। किस कदर बदबख्ती होएगी, इस हाथ के अंदर टूटी होएगी, किसी के हाथ के अंदर जुत्ती होएगी, किसी के हाथ के अंदर मोटर होएगी। मुख्तलिफ किस्म की चोरी चोरी है, चाहे वो छोटी चीज़ की चोरी होए, चाहे वो बड़ी चीज़ की चोरी होए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं जहन्नम के अंदर एक ऐसे आदमी नू देखिया जो हाजियां का समान चोरी करता है। हुज्जाज किराम जो मक्के का सफ़र करने वाले, बैतुल्ला का सफ़र करने वाले, पकीदा सफ़र करने वाले, इस बदबख्त दे कोल एक खूंडी, उस खूंडी दे नाल हाजियां का समान चोरी करने वाला। सोने नबी ने फरमाया, मैं उस आदमी नू जहन्नम के अंदर उस चोर नू देखिया है और वो आवाज़ लगा रहा है, अना साहिबुल महजन, अना साहिबुल महजन, अना साहिबुल महजन। मैं लाठी दे नाल लोगों की चोरी करने वाला, मैं लाठी दे नाल लोगों की चोरी करने वाला, मैं लाठी के जरिए लोगों की चोरी करने वाला। कायनात दे इमाम ने फरमाया, जहन्नम के अंदर इसकी आवाज़ लगा रहा है। इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है? ऐसा आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना किस तरह कर सकता है? अल्लाह की ज़ाते पाक का सामना किस तरह करेगा जो क़यामत के दिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस भी मौजूद होएगी और ये चोर भी मौजूद होएगा, खियानत करने वाला भी मौजूद होएगा। अल्लाह साडे मुल्क की हिफाजत फरमाए, साड़ी इस रियासत की हिफाजत फरमाए। ये रियासत किसी गैर दी नहीं, ये अपना मुल्क है, ये अपना घर है, इसकी हिफाजत करना मेरी और तेरी जिम्मेदारी है। और इस मुल्क के जो इदारे ने उन्होंने इदारियां की हिफाजत करना वो भी मेरे भाई मेरी और तेरी जिम्मेदारी। अदलो इंसाफ किया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस ने, अदलो इंसाफ किया सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने, और सोने नबी इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ उसूल दसे, मुख्तलिफ ज़ाबते दसे कि किस तरह मुसलमानों की निगरानी की जाए, किस तरह मुसलमान की हिफाजत की जाए और उसके जान और उसके माल की हिफाजत की जाए। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं अज के खुतबा जुमा के अंदर एक ही दसना चाहना कि बिलखसूस मेरे भाइयों सानू अपनी अपनी फिक्र करनी चाहिए है, अपनी अपनी सोच बदलिए इस्लाम दे नाल। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, असी मिल जाइए, दीन दे नाल असी मिल जाइए, नमाज की पाबंदी करिए, कुरान की तिलावत करिए और अल्लाह दे कोलों दुआ भी की जाए। जो बंदा अल्लाह दे कोलों दुआ करता है नमाज की हालत के अंदर, तन्हाई की हालत के अंदर, रात की तारीकी के अंदर, आदमी अपने वास्ते तो बहुत कुछ दुआवां कर सकता है, लेकिन कभी उठ के अपने मुल्क वास्ते भी दुआ की है। मेरे इन्होंने नमाजियां के अंदर एक ऐसा नमाजी, उसने मैनू खुद वाकया बयान किया। वो बयान कर रहे, मैं जो हज दे गया बैतुल्ला के सामने मैं भी मौजूद हाँ, एक खातून भी मौजूद है,
किस इलाके दी कोई पता नहीं, लेकिन हर आदमी मुसलमान औरत मौजूद होंदे ने। वो साथी कहन लग्या मैं बैतुल्ला दे कोल मौजूद हाँ, अपनी दुआ कर रहा। एक खातून भी दुआ कर रही है, मैनू अपनी दुआ याद नहीं रही कि मैं अल्लाह कोलों की मंग रहा। वो खातून बैतुल्ला दे सेन दे अंदर बैतुल्ला दा गुलाफ पकड़ के दुआ कर रही है कि अल्लाह मुल्के पाकिस्तान दी हिफाजत फरमा। इन्हां साथियों के अंदर वो साथी मौजूद है जिसने खुद वाकया बयान किया कि उस औरत नू उस जगह ते भी अपने मुल्क की फिक्र है कि अल्लाह मेरे मुल्क की हिफाजत फरमा, इस वास्ते क्योंकि मुल्क साडा अपना घर है, इस मिट्टी साड़ी अपनी मिट्टी है। साढ़े माँ बाप ने अपना खून पेश करके इस मुल्क नू हासिल किया है, इस मुल्क नू बनाया है। और ला इलाहा इल्लल्लाह इस मुल्क की बुनियाद है। इस दियां बुनियादां दे अंदर कलमे दी मेरे अजीज़ों मेरे भाइयों मजबूती है। इस वास्ते अज ये मुल्क कायम और दायम है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। मेरे अजीज़ों इस मुल्क नू मिटान वाले मिट जाएंगे अल्लाह की तौफीक दे नाल, लेकिन ये मुल्क इंशाअल्लाह क़यामत दियां दीवारां तक कायम और दायम रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह साडे मुल्क की हिफाजत फरमाए, मेरे मुसलमान भाइयों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह साड़ी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए और अल्लाह सानू नेक हुक्मरान नसीब फरमाए जो अदलो इंसाफ कायम करे, लोगों की ज़रूरियात नू पहचाने, उन्हां दी परेशानी नू समझे, उन्हां दी तकलीफ नू समझे और उस दे मुताबिक साडे मुल्क के अंदर इस्लाम का निफाज हो जाए, इस्लाम का क़याम हो जाए, इस्लाम का बोलबाला हो जाए, कुरान का बोलबाला